Okay, students, let us discuss the question answers of fire and ice. First question, what do you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? Our desires and hatred would be enough to destroy. मतलब हमारे desires और hatred है दुनिया को destroy करने के लिए enough है. Okay, according to the poet, ये फायर लिखा है. फायर रिप्रेजेंट डिजायर. फायर है वो डिजायर को रिप्रेजेंट करती है एंड आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड, और आइस है वो हैट्रेड को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान से सुनिए, प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक्स है वो मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ, लिखते वक्त वो आप ध्यान रखिएगा. ओके, डिजायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली. डिजायर जो होती है वो फायर की तरह बहुत ही रैपिडली फैल होती है एंड एंगल्फ वंस होल लाइफ, और पूरी इंसान की जिंदगी को एंगल्फ बुरा बना देती है. सिमिलरली हैट्रेड फील्स, ये यहाँ पर ILLS लिखा है ने, वो है फील्स लाइफ विद पॉइजन, और जिंदगी को पॉइजन से भर देती है. सेकंड क्वेश्चन, What is the underlying idea of the poem Fire and Ice? Fire and Ice का underlying idea क्या है? The poet equates fire with desire. Poet है वो fire को desire के साथ compare करते हैं, equate करते हैं, and ice with hatred, और ice को hatred के साथ compare करते हैं. Both of these are growing with enormous speed. दुनिया में ये fire, डिजायर और हैट्रेड इनरमस बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं. इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोविंग, अगर हम शुरू से ही उसको हम चेक नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, द वर्ल्ड विल पेरिश. पेरिश मतलब नाश हो जाना, ये जो पेरिस लिखा है तो दुनिया का नाश हो जाएगा. सो वी मस्ट रिस्ट्रेन अवर डिजायर्स एंड लव अवर फेलो बीइंग्स. तो हमें डिजायर्स को स्टॉप करना चाहिए, और हमारी जो फेलो बीइंग्स है दुनिया में, हम जिनके साथ रहते हैं, सबको हमें चाहना चाहिए, उन्हें लव करना चाहिए, सबके साथ लविंगली बिहेव करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, विच टू आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर? कौन से दो आइडिया है और पोएट कौन से आइडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? The two ideas mentioned are that the world will end in fire or in ice. ये RE लिखा है वो फायर है, ध्यान रखिएगा. ओके, दो आइडिया मेंशन है इसमें, एक फायर और एक आइस वाला. दो द पोएट थिंक्स बोथ आर ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होना. पोएट मानते हैं कि दोनों आइडिया दुनिया को खत्म करने के लिए इनफ है. एट ही सीम्स टू फेवर द आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. तो भी वो वर्ल्ड इन फायर अ लिटल मोर देन आइस, आइस से ज्यादा, थोड़ा वो फायर से ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो सकती है, ऐसा मानते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फायर और आइस किसके लिए है एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड? अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट? डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप उसके साथ एग्री हो? ओके, फर्स्ट आंसर उसका, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर. फायर डिजायर को रिप्रेजेंट करती है एंड आइस रिप्रेजेंट्स हैट्रेड, और आइस है वो हैट्रेड को रिप्रेजेंट करती है. आई डू एग्री विद द पोएट, मैं पोएट के साथ एग्री हूं. डिजायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली. फायर की तरह ही वो रैपिडली स्पेल करती है एंड एंगल्फ वंस होल लाइफ, और इंसान की पूरी जिंदगी को एंगल्फ कर देती है. सिमिलरली हैट्रेड फील्स द होल लाइफ विथ पॉइजन. हैट्रेड पूरी लाइफ को पॉइजन से भर देता है. इट मेक्स वन हार्ड हार्टेड एंड क्रूअल. वो इंसान को हार्ड हार्ट वाला और क्रूअल बना देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, What do people think about the ending of the world? लोग क्या मानते हैं, कैसे दुनिया खत्म होगी? What does the poet think? Poet क्या सोचते हैं? Some people think that someday the world will end in fire. कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया फायर में खत्म हो जाएगी. On the other hand, some people say that it will end in ice. कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया आइस में खत्म हो जाएगी. The poet has tasted both fire and ice. मगर poet को दोनों का एक्सपीरियंस है, फायर का और आइस का. He thinks that the world will end in fire. वो सोचते हैं कि दुनिया फायर में खत्म हो जाएगी. Here, fire stands for the डिजायर. ये टायर मिटा देना, डिजायर ही लिखना. हियर फायर स्टैंड्स फॉर द डिजायर.
ओके, 6 वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है, फिर लॉन्ग आंसर्स मैंने थोड़े लिखे हैं, वैसे तो बहुत है मेरे पास, मगर इतने लिख लो वो इनफ है। First question: How does the poem depict the two contrasting ideas, fire and ice? Can hatred destroy us and world? क्या hatred दुनिया को destroy कर सकता है? Explain bringing values which can make this world a better place to live in. Answer: Okay. In this poem, रॉबर्ट फ्रोस्ट रिफर्स टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट है दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर एंड आइस, एक फायर और आइस, एज प्रिडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल, और वो प्रिडिक्ट करते हैं कैसे दुनिया खत्म होगी। अकॉर्डिंग टू हिम, पोएट हमें बताते हैं कि सम पीपल टू से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये फायर लिखा है, AUYRE, वो ध्यान रखना लिखते वक्त, पीडीएफ में भी ये गलती होगी। कुछ लोग सोचते हैं दुनिया फायर से एंड होगी, while some others hold that this will end in ice। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया आइस की वजह से खत्म हो जाएगी, मतलब हैट्रेड की वजह से। The poet equates desire with fire and hatred with ice। Both the desire and hatred are growing with such a rapid speed that the world will come to an end either of the ways। किसी भी तरह से दुनिया का खत्म हो सकती है, दोनों की वजह से, इतनी जल्दी से दोनों बढ़ रहे हैं। Second point of the answer: Yes, hatred can destroy us and the world। hatred भी हमें destroy कर सकता है और दुनिया को खत्म कर सकता है। Intolerance in behavior creates hatred। अगर हमारे behavior में intolerance है, हम कुछ भी सह नहीं सकते, तो वो hatred पैदा करता है। That leads to fury। उससे गुस्सा आता है, cruelty बढ़ती है, one becomes hard hearted। कोई पर्सन हार्ड हार्टेड बन जाता है, एंड इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर, और दूसरों की फीलिंग्स की और इनसेंसिटिव बन जाता है। थर्ड वन: लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, पीस, कंटेंटमेंट, सेंसिटिविटी, बेनोवलेंस, जेनरोसिटी अमंग पीपल कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ये सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंसान में होने चाहिए, इससे दुनिया ऐसी बनेगी कि हम उसमें जी सकते हैं। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन: व्हाट डू द मेटाफर्स ऑफ आइस एंड फायर, यहाँ पर आरी नहीं फायर है, वो ध्यान रखना, कन्वेज टू द रीडर्स? डोंट दे रिप्रेजेंट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन एंड डेथ ऑफ दिस वर्ल्ड? व्हाट इज द मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव टू द रीडर्स? ओके, मैंने फॉर एग्जांपल्स दो लॉन्ग आंसर्स लिखे हैं, मगर ये 10 या कितनी इतनी छोटी पोएम है, कोई भी आंसर पूछ सकते हैं, तो यही आंसर लिखना है आपको, इसी की समरी है, ये अच्छी तरह लर्न कर लो। ओके, यही समरी है आंसर उसका। द पोएट हैज टच्ड द यूनिवर्सल इश्यू ऑफ द एंडिंग ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। ही गिव्स अ मैसेज एज वेल एज अ वार्निंग टू ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स को वार्निंग भी देते हैं। मैन इज स्वेइंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, fire and ice. Sometimes he is torn by his unbridled fire of passions। Unbridled इसमें बंध जाता है passions। कौन सी passions? Fire वाली passions। Okay, यहाँ passions have been described compared with fire। Passions means that our strong desires। Okay, desires उसी का सिमिलर है, lust, longings and fury। This results in greed, avarice and passionate love। उसका रिजल्ट आता है, हमें ग्रीड होता है, एवेरिस होता है, मतलब बुरी विशेष होती है, और पैशनेट लव। ऑल सच एक्सट्रीम्स कैन लीड टू अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स लिखा है, CONFLICTS, वो ध्यान रखना लिखते वक्त। ओके, एंड डिजास्टर्स इफ नॉट कंट्रोल, अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया, दे कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग एन अर्ली एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फायर एंड डिजायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, डोंट राइट to mention in the comment box understood the topic. Okay beta, thank you very much. See you next lecture. Have a nice day.